तो आज हमारा डे वन है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल एंड गूगल सीट। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं सिलेबस समझा देता हूँ कि हमारा सिलेबस क्या हो। तो सबसे पहले जो इमेज मैंने आपको भेजी थी उसी इमेज को मैं ओपन करता हूँ और समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हो। हालांकि इमेज में मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है, लेकिन चीजें बहुत सारी चीजें होंगी। इसमें आपका एडवांस एक्सेल होगा कंप्लीट। एडवांस एक्सेल में एक्सेल के सारे मोस्टली फीचर, साथ में पिवट टेबल, एडवांस पिवट टेबल में बनने वाले डैशबोर्ड, 300 से ऊपर फॉर्मूले और एमआरएस रिपोर्ट की जैसे जो फीचर्स है वो हम बात करेंगे। तो किस तरह की एमआरएस रिपोर्ट और किस तरह का डैशबोर्ड करेंगे, तो चलिए एक आध डैशबोर्ड आपको मैं दिखा देता हूँ जो कि मैं क्लास में बना के दिखाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पिन में आता हूँ, यहाँ देखिए डेटा दिख रहा है। इस डेटा से हम इस तरह के डैशबोर्ड बनाए। तो इसमें कई बार पिवट, कई बार फॉर्मूले का यूज करके इस तरह के कई सारे डैशबोर्ड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस तरह के डैशबोर्ड बनाने में, और साथ में गूगल सीट और एक्सेल दोनों पे। जरूरी नहीं कि आप एक्सेल पे बनाएंगे, आप गूगल सीट पे भी बना सकते हैं। अब बेसिक एक्सेल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ गूगल शीट की बेसिक कंसेप्ट मैं आज आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हम आते हैं कुछ थ्योरिकल पार्ट पे। थ्योरिकल पार्ट ये है कि हम एक्सेल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एक्सेल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। मान लीजिए एक्सेल आपने सीख रहे हैं तो क्या वहां इस्तेमाल हो। अब ये चीजें हो सकती है आपको बेसिक चीजें हैं पहले से पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेशेंस लगे देखिए, हो सकता है कुछ नई चीजें इसमें मिल जाए सीखने को आपको। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आपको कितना बेसिक आता है कितना बेसिक नहीं आता। तो सबसे पहले जान लीजिए हम एक्सेल का यूज करते हैं डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, चार्टिंग एंड ग्राफिंग, प्रोग्रामिंग विद वीबीए, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कस्टमर रिलेशनशिप सर्विसेज। ये ऑलमोस्ट वो सारी चीजें जो हम कर सकते हैं जो कि हमारा एक्सेल में इस्तेमाल हो। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या कर सकते हैं। बेसिकली चार चीजें। पहला, डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज तो है, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि ये डेटाबेस नहीं है, मतलब एक्सेल को हम डेटाबेस नहीं बना सकते। ठीक है सर, एक्सेल को हम डेटाबेस नहीं बना सकते, बट एक्सेल में डेटा एंट्री रख सकते हैं। आप डेटाबेस क्यों नहीं बना सकते? देखिए डेटाबेसेस ना बनाने के पीछे रीजन है। सबसे पहला सिक्योरिटी रीजन। हम राइट क्लिक करके इस पे पासवर्ड डालते हैं ना, सीट पे या फाइल पे, हम प्रोटेक्ट करके यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। तो पासवर्ड डालते ही क्या बोल रहा है, इफ लॉस्ट एंड फॉरगेट द पासवर्ड कैन नॉट बी रिकवर। और ले लीजिए यही होगी कांड आपके यहाँ पे। मान लीजिए आपने डाटा बनाया, डेटा बनाया, और डेटा के अंदर में आपने बहुत सारे चीजें रख दी, उसको प्रोटेक्ट कर दिया। पता चला कि 2 महीने की आपकी शादी हो गई, 2 महीने की छुट्टी पे चले गए और वापस आए तो पता चला कि आप पासवर्ड भूल गए। शादी के बाद तो लोग अपना नाम भूल जाता है, लेकिन यहाँ तो पासवर्ड ही है। अब आपका डेटा गया। इसलिए डेटा, ये जो हमारा स्टोरेज है, हम डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन हम इसको डेटाबेस ना बनाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, तो डेटा स्टोरेज होगा और इसको डेटाबेस ना बनाएंगे तो फिर करेंगे क्या इसमें, किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे। इसमें स्टोर होगा सबसे पहले मिसलेनियस डेटा। मिसलेनियस डेटा मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप अकाउंट में है और अकाउंटिंग आप यूज कर रहे हैं, और अकाउंटिंग में हुआ क्या कि आपका जो छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे कि 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई, 100 रुपए किसी को कन्वेंस दे दिया, तो इस सब का लेजर तो आप नहीं बना सकते ना। बट महीने का 10-20 हजार का खर्चा है तो कहने के हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे को हम एक्सेल में रखेंगे, जिसको लोग पेटी कैश कहते हैं। उसी तरीके से आप मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर के लिए पेरोलिंग यूज करते हैं, पेरोल सॉफ्टवेयर आपके पास, फिर भी अटेंडेंस आप एक्सेल पे ही बनाएंगे। अटेंडेंस को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टाफ है आपके जो कि फील्ड में काम करते हैं, ऑफिस विजिट करते नहीं है, जहां पे आप थंब वगैरह का सिस्टम नहीं है। ऐसे केसेस में हम एक्सेल को यूज करते हैं। दूसरा आता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइज। ऐसे उद्यमी, ऐसे जो ऑफिस जिसके पास डेटा काउंट बहुत कम है, डेटा का साइज बहुत कम है, और वो बड़े बड़े डेटाबेसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, छोटे मोटे लोग हैं, वो एक्सेल को
पूरा का पूरा काम एक्सेल में ही करेंगे, सारा डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, जो भी चीजें बनानी है सब एक्सेल पे बनाएंगे। तीसरा है डेटा एनालिटिक्स। अब मान लीजिए कि आपको रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया कि भाई आप मुझे 2022 और 2023 के सेल्स कंपेयरिंग रिपोर्ट दे। तो सबसे पहले होगा कि आप क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में जाएंगे, वहां से 2022 और 23 का डेटा डाउनलोड करके एक्सेल पे इस तरह से रखेंगे, तभी जाके उससे डैशबोर्ड बनाएंगे। क्योंकि बिना डेटा लिए हुए आप डैशबोर्ड रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो जो एनालिटिक्स डेटा है उसको स्टोर करते हैं। तो हम तीन तरह के डेटा स्टोर करते हैं, मिसलेनियस, एसीमी और एनालिटिक्स डेटा। दूसरा आता है कैलकुलेशन। एक्सेल कैलकुलेशन के लिए सबसे अच्छा है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं कि अगर आप बात करें एक्सेस में, टैबलू में, पावर बीआई में, ऐसा और भी वो सॉफ्टवेयर है उसमें, तो क्या होता है कि वो फील्ड टू फील्ड कैलकुलेशन होती है, एक फील्ड से दूसरे फील्ड को कैलकुलेट करता है। पर एक्सेल में हम सेल टू सेल कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कर ही सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं, वो फॉर्मूले इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, हर तरह के कैलकुलेशन, सैलरी कैलकुलेट करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है, बैलेंस शीट कैलकुलेट करना है, एवरी टाइप ऑफ द कैलकुलेशन आप एक्सेल में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा आता है डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा एनालिसिस मतलब किसी भी डेटा को लेके 2 मिनट में कुछ चीजें इंफॉर्मेशन निकालनी हो, हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए चलिए एक एक डेटा फाइल में ओपन करता हूँ। मान लीजिए डेटा फाइल है, राइट। अब मुझे ये देखना है कि किस जोन के अंदर हमारा कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ है, बस मुझे ये जानना है। अब ये चीजें एक्सेल में बड़ी आसानी से कुछ सेकेंड्स के अंदर में आप पिवट लगा के निकाल सकते हैं, कि पिवट लगाया और आपने जोन को लिया, रख दिया रो में, और अपनी रेवेन्यू मतलब कि सेल्स वैल्यू को लिया और रख दिया वैल्यू में, और आपके पास आ गया। इसमें विजुअलाइजेशन चाहिए तो आप यहाँ जाके एक अच्छा सा चार्ट वगैरह जो है आप यहाँ से सजेस्ट करके लगा सकते हैं। चार्ट को फॉर्मेटिंग करना है, डिजाइन में चाहिए, बहुत सारे चार्ट के डिजाइन है, सेलेक्ट कीजिए, बन गया। और राइट क्लिक कीजिए सीट पे, मूव एंड कॉपी कीजिए, और एक नई फाइल में मूव करके उसको भेज दीजिए। तो मिनट से भी कम टाइम में हमारा एक रिपोर्ट जनरेट होगा कि जोन वाइज टोटल सेल्स का क्या है और क्या कंपेयरिंग। तो एक्सेल डेटा एनालिसिस के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त है। दूसरा आता है रिप्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का वर्ड आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? पावर पॉइंट। पर प्रॉब्लम ये है कि पावर पॉइंट में डायनेमिक रिपोर्ट को प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ये रिपोर्ट आपको देखिए, अब ये रिपोर्ट को अगर हम यहाँ पे देखें तो मंथ वाइज है, ऐसी कैटेगरी वाइज है। मान लीजिए कि छुप से जोड़ दिए कैटेगरी, मुझे फर्नीचर कैटेगरी की रिपोर्ट देखनी है, तो भी जस्ट क्लिक द फर्नीचर, रिपोर्ट पूरा का पूरा रिपोर्ट मेरा फर्नीचर कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, जस्ट सिंगल क्लिक पे। ऑफिस सप्लाई, ऑफिस सप्लाई। लेकिन ये चीज पावर पॉइंट पे नहीं हो सकती ना, पावर पॉइंट में तीनों का अलग अलग स्लाइड बनाना पड़ जाएगा। मान लीजिए आपको मंथली रिपोर्ट बनाना है साल का, तो 12 महीने की 12 स्लाइड बनानी पड़ जाएगी। बट यहाँ क्या है, एक रिपोर्ट बना लीजिए, उसमें मंथली मंथली की केपीआई दे दीजिए, जस्ट क्लिक करते ही वो रिपोर्ट आपका चेंज हो जाता है। ये चीजें एक्सेल में पॉसिबल है। फिर आता है शेयर द डेटा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। शेयर डेटा मतलब कि मान लीजिए कि रिपोर्ट्स जो हमने भी दिखाया डैशबोर्ड, उस डैशबोर्ड को पावर बीआई से भी बड़ी अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। पावर बीआई से आप देख सकते हैं कुछ अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पावर बीआई का रिपोर्ट अगर मैंने आपको भेजा, तो ओपन करने के लिए आपके पास पावर बीआई होना चाहिए। अगर आपके पास पावर बीआई नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। क्या? तो पावर बीआई आपको चाहिए। लेकिन एक्सेल तो सबके सिस्टम में है। अगर एक्सेल पे मैंने कोई रिपोर्ट बनाया, किसी को भेजा, तो मुझे पता है कि हर किसी के सिस्टम में एक्सेल तो होगा ही होगा। एक्सेल नहीं है तो ओपन आरजी होगा। कुछ भी नहीं हुआ तो गूगल सीट तो होगा ही होगा, उस पर रिपोर्ट खोल लें। अब क्वेश्चन आता है कि जो नए नए कौन कौन फीचर आए हैं 2021 में। जी, अभी जो एक्सेल यूज हो रहा है, एक्सेल 2021 यूज हो रहा है।
ये मत सोचिएगा सर बहुत पुराना पढ़ा रहे हैं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ एक्सेल 2021 और या फिर कह सकते हैं 365। अब इसके जो लिंक है ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि नए नए क्या क्या फीचर्स आए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बारी कि अगर हम एक क्लासेस कर लेते हैं आपकी तो किस तरह के रिपोर्ट्स बना पाएंगे। तो सैंपल रिपोर्ट में देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स मैं पढ़ाऊंगा भी, और इस तरह की रिपोर्ट्स को आप इजीली बिना ज्यादा एफर्ट लगाए बना सकते हैं। जॉब की बात करें तो देखिए जॉब के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हाँ आपको लाखों का जॉब लग जाएगा या फलाना हो जाएगा ठिकाना हो जाएगा, मैं ऐसा कमेंट नहीं करता। क्योंकि मेरे पास आप जैसे लोग भी आए हैं तो मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और मेरे पास पढ़ने वाले मोस्टली के मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल होने के कारण क्या है कि उनके पास जॉब पहले से होता है। आप लोगों का मोटिव होता है कि मैं रियल वर्क को कैसे सीखूं एक्सेल। लेकिन फिर भी अगर आप Naukri.com पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने कुछ कटआउट निकाले हैं, आप देख सकते हैं। अक्टूबर के हैं कुछ, ये सब जॉब्स आपको दिख रहे हैं। जैसे आप ज्यादा ज्यादा जॉब्स की जानकारी के लिए जो जॉब पोर्टल से उस पर जाके देख सकते हैं। और मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, मेरे पास जॉब की वैकेंसीज आती रहती है, आप जैसे स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी है जो मुझे ओपनिंग भेजते हैं, तो उसको मैं अपने मोबाइल ऐप के अंदर डाल देता हूँ। जी हाँ, आप लोग अगर ज्वाइन की है तो मेरा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह जो जॉब्स की होगी या कई बहुत सारे जो अच्छे अच्छे वीडियोज लिंक होंगे वो आपको मैं भेजूंगा। तो मेरा ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना है एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। जी हाँ, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। मैं एक बार दिखाई देता हूँ। यहाँ पे सर्च कीजिएगा एक्स, कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, कहाँ पे सर्च कीजिएगा? प्ले स्टोर। प्ले स्टोर खोलिए, सिस्टम पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक्सेल एम आई स्टैंड, ये आईपीटी का लोगो आएगा। या फिर आप जो है ऐप डॉट, ये ऐप डॉट आईपीटी इंडिया तो वो लोगों के लिए यूज होता है जो मेरी रिकॉर्डेड कोर्स को परचेज किए हैं उनके लिए होता है। ऐप डॉट आईपीटी इंडिया उनके लिए होता है। लेकिन मोबाइल ऐप करेंगे तो जॉब की ओपनिंग हो गई, बहुत सारे वीडियोज होंगे और अच्छे अच्छे वीडियोज हो जाएंगे, मैं इस पे भेजते रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अभी समझ में आ गए कि एक्सेल का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरह से करते हैं। अब चलिए एक्सेल की पहली टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हम शुरुआत किससे करें, क्या पहला टॉपिक पढ़ाया। तो आपको एक्सेल में कुछ भी करने से पहले क्या जरूरत पड़ता है? डेटा सिलेक्शन। जब तक आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको जो है कुछ होगा। आपको पिवट अप्लाई करना है, आपको क्या बोलते हैं फॉर्मूला लगाना है, आपको फॉर्मेटिंग करनी है, आपको फिल्टर लगाना है, चार्ट लगाना है। एवरी चीजों के लिए जरूरत पड़ता है सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन करना होगा। हालांकि सिलेक्शन आप लोगों का आता है, लेकिन कई सारे ऐसे ट्रिक्स है सिलेक्शन में जो मैं आपको बता सकूंगा। तो जनरली आप माउस से डेटा को सिलेक्ट करते हैं। माउस से क्या करते हैं? डेटा को सिलेक्ट करते हैं। तो माउस से डेटा सिलेक्ट करने के जगह पे आप इस पे क्लिक कीजिए, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट की को होल्ड कीजिए और सबसे लास्ट में क्लिक कर दीजिए। क्या कीजिए? स्टार्टिंग में क्लिक कीजिए, शिफ्ट की को होल्ड कीजिए और देखिए सिलेक्शन हो जाए। मतलब क्या होता है कि ऊपर जो सिलेक्ट करते हैं तो जनरली कर्सर मूव होता है, लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ करते हैं तो कर्सर मूव की जगह पे सिलेक्ट होता है। सेम थिंग, शिफ्ट के साथ मूव करेंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। या फिर कीबोर्ड से भी कर ही सकते हैं, तो कीबोर्ड में एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फिर एक कॉमन जो आप लोग यूज करते हैं कंट्रोल ए, ये सबको यूज करता है, लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम है वो जान लीजिए।
कंट्रोल ए जो है सिलेक्ट ऑल नहीं होता है। अब फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर में जाते हैं, गो टू स्पेशल, तो यहां पे आपको दिखता है विजुअल सेल्स ओनली, नहीं माफ कीजिएगा, करेंट रीजन, करेंट रीजन, तो एक करेंट रीजन को फॉलो करता है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि बीच में कहीं अगर ब्लैंक रो हुआ तो कंट्रोल ए कीजिएगा तो सिर्फ ब्लैंक डेटा सिलेक्ट होगा, ब्लैंक से ऊपर वाला सिलेक्ट होगा, ब्लैंक से नीचे वाला सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहां पर है। तो एक और तरीका है सिलेक्शन करने का, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड, ई एन डी एंड करते ही पूरा डेटा सिलेक्ट। तो एंड का मतलब होता है यूज से, जब आपके पास फालतू डेटा नहीं होगा, आपने यूज नहीं किया होगा, जब कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे इतने सारे शॉर्टकट आप बता रहे हो, मुझे याद रहेंगे? देखिए ऐसे फाइल मैं आपको भेजूंगा तो उसके अंदर में आपको ये शॉर्टकट का लिस्ट मिलेगा जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट शॉर्टकट का लिस्ट चाहिए तो आप क्या कीजिए, यहाँ ऊपर सर्च दिख रहा है, सर्च में जाइए और यहाँ पे सिंपल सर्च कर लीजिए शॉर्टकट, ये रहा शॉर्टकट। और यहाँ पे आपको शॉर्टकट का रिजल्ट आएगा। एक मिनट, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या? ये रहा कीबोर्ड शॉर्टकट दिख रहा है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो सारे शॉर्टकट्स आपको दिख जाएंगे। अब इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने जहां पे करना है, तो सर्च में हेल्प के अंदर में जो सर्च करना चाहे सर्च कर सकते हैं। तो हेल्प आता कैसे है, या तो ऊपर इस पे क्लिक कर लीजिए या फिर कीबोर्ड का F1 प्रेस कर दीजिए, आ जाएगा। अब बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन की। तो मल्टी सेल सिलेक्शन में मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा, अपने कीबोर्ड को होल्ड करूंगा और जहां जहां क्लिक करूंगा वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल होल्ड करते हुए। बट इसको मैं कॉपी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कॉपी नहीं कर सकता। अब कॉपी ना करने के पीछे प्रॉब्लम आ गई कि आपको सिक्वेंसली सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने अगर A2 सिलेक्ट किया तो C2 में भी सेम आपको 2 नंबर रो ही सिलेक्ट करना है, तभी आप कॉपी हो पाएंगे। मतलब सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए ए से लेके 1 से 3 किया, दूसरे कॉलम में भी आपको 1 से लेके 3 ही सिलेक्ट करेंगे, तभी आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ कॉपी अलग अलग सेल को कीजिएगा, लेकिन जैसी पे अलग अलग जगह पे, जैसे मान लीजिए यहाँ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ कर लिया और यहाँ कर लिया, लेकिन जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ इकट्ठा ही पेस्ट होगा। और सेम चीज आप कर सकते हैं कई सारे शीट्स पे, जैसे यहाँ पे कई सारे शीट्स मैंने ऐड किए हुए हैं और अब मुझे सारे शीट पे कुछ लिखना है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके सबसे लास्ट में जाऊंगा, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके, माफी चाहूंगा, इस पे क्लिक किया, शिफ्ट की को प्रेस करके सबसे लास्ट में गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट और आज के डेटा, तो आप देखेंगे कि हर शीट पे सेम लोकेशन में डेट ऑटोमेटिकली टाइप हो। बट मुझे कुछ कुछ शीट चाहिए, तो यूज कंट्रोल शिफ्ट के लिए पूरा हो जाएगा, शिफ्ट पूरा के लिए होता है और कंट्रोल आपके चॉइस, जिसमें यहाँ पे टाइप है। तो यहाँ पे देखिए शीट 4 में टाइम नहीं है। तो इस तरह के कंट्रोल यूज करके आप मल्टीपल शीट्स पे ही वर्क कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं डेटा टाइप करते समय क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करता हूँ, तो इसमें 500 टाइप किया, एंटर मारा, कर्सर ये आपके लेफ्ट में हो। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे पूजा टाइप कर एंटर मारा तो वो आपका लेफ्ट रहा, ये राइट हो गया। तो इंडिकेशन करता है कौन सा नंबर है, कौन सा टेक्स्ट है। ठीक है, हालांकि इसको लेफ्ट राइट सेंटर अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट में ही बताता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर पे आप किसी भी तरह के कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मैं प्लस मान लीजिए 200 कर दिया तो हो गया।
लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा RS 500, अब इसमें मैं कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। क्यों? कि RS किसी भी नंबर के साथ किसी भी तरह का टेक्स्ट ऐड हो गया, तो जाहिर सी बात है वो टेक्स्ट हो गया, और टेक्स्ट के ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, समझे? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो है कुछ नंबर इस तरह से लिख देते हैं कि RS 78, RS 65, RS 85, RS, या फिर इक्वल सब जीरो है। क्यों? क्योंकि ये RS जो है आपका इस तरह से चला। तो अगर मुझे सम भी करना है और इस तरह दिखाना है, तो मेरे दो रास्ते, यहाँ पे 75, 65 और 85, और इसके बगल वाले कॉलम में आप RS डाल। देखिए सर, मुझे एक कॉलम एक्स्ट्रा नहीं रखना है, तो एक ही उपाय है कि आप कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करें। इसको सिलेक्ट करके नंबर पे जाए, यहाँ पे कस्टम पे आए। वैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग टोक लीजिएगा, मुझे बोल लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ऐसा कि मैं ही कथा कर रहा हूँ, आप लोग हाथ में तुलसी जल रही है, कथा सुन रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? चलिए, एंड तो इस तरह से आपका आ जाए। तो ऐसे कस्टम फॉर्मेट के बारे में आगे क्लासेस में आपको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूला, कि किसी भी सेल में कोई कैलकुलेशन करनी हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 20 ऐड करना है, तो मैं इस पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो इसका एड्रेस A2 आ जाए, प्लस 20 लिखा। फिर हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो ये देखिए नीचे की तरफ हमारा ड्रैग हो गया। हो गया सर ड्रैग। लेकिन यही प्रॉब्लम कब आती है? जब इसमें मैं +20 यहाँ D1 करता हूँ। क्या करता हूँ? D1। अब यहाँ एंटर मारता हूँ तो कर्सर नीचे जब ड्रैग करूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा? ये देखिए यार, जैसे यहाँ A2 से यहाँ पे A3 हुआ, तो D2 भी D1 भी D2 हो गया। मुझे D1 को फिक्स रखना है। ऐसे केसेस में मैं डॉलर साइन यूज करूंगा, तो 1 के आगे डॉलर लगा दिया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा, तो अब मेरा नंबर 1 जो है फिक्स रहेगा, देखिए। बट मैंने क्या किया है? सिर्फ रो के नंबर के आगे डॉट। देखिए, जब भी एड्रेस के अंदर में जो अल्फाबेट होता है वो करेक्टर होता है, और जो नंबर होता है वो रो होता है। मतलब अल्फाबेट करेक्टर जो होता है कॉलन होता है, मैं गलत बोल गया। जो अल्फाबेट होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो न्यूमेरिक होता है वो रो होता है। तो जिसके आगे लगाएंगे ना, तो वही आपका फ्रीज होगा। अब मैं अगर लेफ्ट टू राइट करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग किया लेफ्ट टू राइट, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा DE हो गया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ डी के आगे डॉलर नहीं लगाया। अगर डी के आगे डॉलर लगा दूंगा तो फिर मेरा डी फिक्स है। ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। मुझे क्या है कि यहाँ पे टेबल लिखना है। मेरा बेटा देख तो नहीं रहा है ना? वो देख लेगा तो फिर सारा टेबल इस तरह से लिखेगा। तो क्या हुआ कि इक्वल किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 18 को। ठीक है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, 36 आ गया। तो प्रॉब्लम यह है कि जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, तब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर कहाँ पे डॉलर लगाना है, कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक कौन लॉग आउट हो गया? कोई एक लॉग आउट हो गया, कैसे पता चलेगा? तो इसको आपको क्या करना है, जस्ट नीचे की तरफ ड्रैग करना। जैसे नीचे आप ड्रैग करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे जो 2 था वो 3 हुआ, ये तो होना ही चाहिए था। लेकिन 1836 हो गया। 18 को तो इस तरह से यहाँ आना चाहिए था ना, D12 आना चाहिए था। मतलब कि डू 12 को 13 नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 12 का है डॉलर साइन लगा। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग। अब मैं इसको आगे अगर ड्रैग करता, तो अब देखता हूं कि यहाँ तो सही है।
बट ए जो है तो टू रहना चाहिए था ना, 13 हो गया, मतलब कि जो डी सी है वो डी बन गया है, उसको सी ही रहना चाहिए, तब जाएगा 14 आएगा। तो यहाँ पे सी के आगे डॉलर साइन लगा दीजिए। इस तरह से चेक कर लीजिए ड्रैग करके, और अपना डॉलर साइन देते चले जाइए। ठीक है, क्लियर है। अब आती है प्रैक्टिकल, जो आपको कल करना है। आपकी एक क्लास मैं लूंगा, एक क्लास आपको खुद प्रैक्टिकल करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो क्लासेस ले रहा था तो उसमें क्या होता, डेली पढ़ा, तो उसमें काफी ज्यादा गैप हो जाता था क्योंकि लोग बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। इसलिए मैंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है कि मैं कंप्लीट 1 घंटा पढ़ाऊंगा। पहले मैं पढ़ाता था 35-40 मिनट, लेकिन अब पूरा कंप्लीट 1 घंटा आपको पढ़ाऊंगा और एक दिन का टाइम दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे आज क्लास हुई है तो कल मैं नहीं आऊंगा, कल आपको प्रैक्टिस शीट भेजूंगा, जिसको मुझे आपको वापस भेजने हैं करके, जिसपे हम कुछ देख के जो प्रॉब्लम है, जो गलतियां है, वो ग्रुप में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको सही कीजिए। ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है ना कैश मेमो, ये सेम टू सेम आपको बनानी है। ठीक है, ये इमेज है, पिक्चर है, ये आपको सेम टू सेम बनानी है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको मैं दे दूंगा एक्सेल फाइल्स में, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे, आप उसको कर लीजिएगा। अब एक्सेल का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, तो हम बात करते हैं गूगल शीट। अब देखिए, दोनों पैरेलल सीखने से फायदा क्या होता है कि आप कंपेयरिंग कर पाते हैं कि कौन सा बेटर है, कौन सा टॉपिक एक्सेल में था और गूगल शीट में नहीं है, या गूगल शीट में है वो एक्सेल में नहीं है। इजिली कंपेयर हो जाएगा, ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। इससे कंफ्यूज मत होइए कि हाँ से सर दो दो चीजें पढ़ाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक जैसा है, थोड़ा बहुत चेंजिंग। तो गूगल शीट के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कीजिए, हालांकि आप मोजिला पे भी जा सकते हैं, पर क्रोम बेटर है। क्रोम ओपन कीजिए। क्रोम ओपन करने के बाद आप अपना लॉगिन कर लीजिए जीमेल आईडी, जो भी जीमेल आईडी आपकी है वो लॉगिन कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप ओपन करें ड्राइव, या फिर यहाँ दिख रहा है 3 डॉट, इसमें आपको दिखेगा गूगल ड्राइव। इस ड्राइव को ओपन करें। ये ड्राइव मान लीजिए एक तरह से आपका सिस्टम ये हो गया, क्या बोलते हैं, फोल्डर्स हो गए। इसमें बहुत सारे फोल्डर वगैरह, फाइल वगैरह आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, फोल्डर्स भी बना सकते हैं, फाइल भी बना सकते हैं, देखिए सारे फोल्डर्स बना सकते हैं। तो मुझे इसमें न्यू पे क्लिक करना है। अब एक काम और करें, फोल्डर पे, यहाँ पे न्यू पे जाए और एक फोल्डर रख लेगा, यहाँ पे फोल्डर, न्यू फोल्डर। और न्यू फोल्डर में आप यहाँ पे अपना जो भी है, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ 8 PM का बैच क्रिएट कर देता हूँ। तो 8 PM मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस 8 PM को ओपन करता हूँ। अब इसके अंदर मुझे न्यू पे वापस आने हैं, और यहाँ पे दिख रहा होगा गूगल सीट। इस गूगल सीट पे क्लिक कीजिए और एक नई सीट ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा एक इसको एक बार रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पे एक अनटाइटल नाम का यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे नाम दे दीजिए, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ Day 1। ऊपर में जो अनटाइटल होता है Day 1 लिख के एंटर मारिए। सेविंग हो रहा है, सेव हो गया। इसमें आ जाना चाहिए था Day 1, आ गया Day 1, Day 1 आ गया। अब इसके अंदर आपको जो डेटा, अब मान लीजिए, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे 100% दिख रहा है, यहाँ पे 200% कर देता हूँ, बड़ा दिखेगा। अब यहाँ पे जैसा डेटा आपको बनाना है, जो फॉर्मेट बनाना है, बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल से डेटा लेके जाओ, तो मान लीजिए एक्सेल फाइल में ओपन करता हूँ। एक्सेल से यहाँ पे डेटा लेके जाता हूँ, उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट, यहाँ पे कहाँ पेस्ट कीजिए, गूगल शीट। नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, आपका डेटा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ भी सिलेक्शन करने के वही नियम है कि आप पहले यहाँ पे शुरू सिलेक्शन करें, शिफ्ट को प्लेस करके यहाँ क्लिक करें, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर कंट्रोल A करें तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए बीच में अगर कोई ब्लैंक है, राइट क्लिक करके इंसर्ट वन रो अबव कर देता हूँ, तो एक रो यहाँ ऐड हो गया। अब इसे मैं कंट्रोल A करता हूँ तो यहाँ भी सेम कंट्रोल A का भी सिस्टम सेम ही चलता है, कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है।
उसके बाद कंट्रोल ए भी वर्क करता है, और इसमें कंट्रोल शिफ्ट एंड, नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंड जो है वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड आपका वर्क इसमें नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, कर्सर मूव करने का। तो जैसे एक्सेल में है कि मुझे सबसे लास्ट में जाना है, जो है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो सबसे लास्ट में आ जाते हैं। लेफ्ट किए, अप किए, तो जैसे वहां होता है ऐसे यहाँ भी आप कर सकते हो सिंपली। सिलेक्शन के साथ चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, इस तरह से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। सीट ऐड करना जैसे एक्सेल में ऐड करना होता है, ऐसे यहाँ भी प्लस कीजिए और ये आपका ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए कि हमने डेटा डाल दिया ना, अब यहाँ पे मान लीजिए फॉर्मूला, तो ये आप फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। और फॉर्मूला का भी सेम चीज यहाँ चलता है, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ नंबर्स यहाँ पे डाल, और सारे नंबर्स पे मुझे अगर 20 ऐड करना है, तो यहाँ भी हम इक्वल करेंगे, इस पे सिलेक्ट करके प्लस 20 कर देंगे, एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे अगर इस टिक के निशान पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा, आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे एक बेनिफिट है, ये चीज आपका एक्सेल में नहीं होता है। अब मान लीजिए मुझे 20 ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल, इसको सिलेक्ट किया और प्लस 20 किया। अब एंटर प्रेस किया तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, मुझे या तो कॉपी करना होगा या ड्रैग करना होगा। बट आपने देखा कि गूगल शीट में आपको ये चीज बता देता है कि इक्वल किया इसको, प्लस 20 किया, एंटर मारा, अब यहाँ पे टिक का निशान कर दीजिए, तो ये देखिए पूरा कॉपी पेस्ट हो जाता है। एक बेनिफिट हो गया सर। क्या सर? जी सर। और जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे भी वही चीज रहे, अगर D1 पे 20 किया और 50 किया और मुझे ऐड करना है कि इक्वल, इसको सिलेक्ट करके मैंने बोला कि D1 को करना है, अब एंटर प्रेस किया, तो अब देखिए यहाँ नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, ये चेंज हो गया। तो यहाँ भी और फ्रीज का सेम सिस्टम चलता है कि 1 के आगे आप डॉलर साइन लगा दीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। ठीक है। और यहाँ भी आपको किसी भी नंबर 500 दे दिया, और मान लीजिए कि इसमें RS लिखा हुआ है कि RS 500, इस पे आप किसी की तरह का कॉपी पेस्ट नहीं, फॉर्मूला नहीं लगा सकते, जैसे वहां पे। ठीक है। अब अब यहाँ पे एक्सेल के अंदर में अगर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह बनाते हैं तो ये सारा फॉर्मेटिंग यहाँ दिख रहा है। आप जाहिर सी बात है इसका यूज करते होंगे, सबको पता है ना फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। किसी को डाउट इसमें फॉर्मेटिंग लगाने में? कलर कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, सेंट्रल कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, सब चीज आता ही होगा। हाँ सर, आता है जी, आता है। उसी तरह से गूगल सीट के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो गूगल सीट में आपको, हालांकि यहाँ फॉर्मेट नाम का चीजें हैं जहाँ पे आप सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एडवांस फॉर्मेटिंग, बाकी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ग्रिड लाइन बॉर्डर लगा सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट कलर दे सकते हो। ठीक है। यहाँ से बोल्ड होगा, यहाँ से इटैलिक होगा, ये बीचे बीच काट देगा इस तरह से। ये मर्ज है आपका, जैसे कई सारे सेल को सिलेक्ट करके मर्ज करना है तो आप यहाँ से मर्ज कर सकते हो। ये अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो यहाँ से, कि सेंट्रल करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है। ये आपका रैप टेक्स्ट होता है, अलाइनमेंट होता है आपका ये। और इसी तरह से आपका लिंक वगैरह और बाकी चीजें भी होती है यहाँ। और यहाँ भी आप इसी तरीके से जो आपने यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि कैश मेमो बनाना, तो ये आप आसानी से बना सकते हो, और ये फाइल आपका सेव भी होता है। अब चलिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं आपका गूगल शीट में। ठीक है। मान लीजिए कि मुझे एक कैश मेमो बनाना है, तो एरिया को सिलेक्ट किया हमने। जब भी आप कुछ बनाइए फॉर्मेटिंग, तो एक रो और एक कॉलम छोड़ दीजिए एडजस्ट करने के लिए। और मैंने इसको सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ से मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कैश मेमो, और इस कैश मेमो पे कर्सर रखा,
और यहाँ से इसकी साइज को बढ़ाया जा सकता है, सॉरी, यहाँ से प्लस, और इसको मैं यहाँ से सेंटर कर दिया, यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया, और यहाँ से मैं बीच में कर दिया। तो ऐसे बड़ा और करना है तो प्लस करके बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट, डेट के नीचे लाइनिंग होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से बॉर्डर पे आया, और यहाँ देखेंगे कि एक से बॉटम बॉर्डर होगा यहाँ पे, राइट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया लोकेशन, और इसको सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ भी सेम बॉर्डर में आया, यहाँ से बॉटम बॉर्डर दे दिया। अब एक काम और कर सकते हैं, व्यू के अंदर में शो, शो में आप यहाँ से ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं। एक्सेल में कैसे हटाएंगे? तो एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला के अंदर, नहीं फॉर्मूला पेज लेआउट में, ये रहा ग्रिड लाइन, ला सकते हैं, हटा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपना सीरियल नंबर दिया, यहाँ पे आइटम, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट, यहाँ पे अमाउंट, और इस एरिया को सेलेक्ट किया, और एक यहाँ से ऑल बॉर्डर हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं कि आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, इसको कॉपी करके नीचे की तरफ हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम आइटम में यहाँ पे टोटल लिखते हैं, और यहाँ पे हम सम देते हैं, सम फॉर्मूला सम निकालता है, एक्सेल में भी सेम चलता है। और यहाँ पे हमने अपना अमाउंट में भी यहाँ पे इक्वल सम, मतलब यहाँ पे इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है F11 से F12, तो आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फायदा और भी है कि बाय डिफॉल्ट भी ले लेता है, समझे, एड्रेस। इसको सेलेक्ट कीजिए, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, और इसमें एक चीज और है, यहाँ पे हम आते हैं, ये डबल लाइन लगा देते हैं, और इसको नीचे, और इसको ऊपर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे चेक बाय, यहाँ पे ऑथराइज, और इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से ऊपर में अपर बॉर्डर लगा दीजिए, और यहाँ भी अपर बॉर्डर, ठीक है सर। अब यहाँ एक फायदा देखिए कि अब मुझे ये फाइल किसी को भेजना है, ये फाइल मुझे किसी को भेजना है। एक्सेल में तो आप क्या करते हैं, अटैचमेंट करके भेज देते हैं ना, बट गूगल सीट में ऐसे नहीं भेज सकते ना। तो गूगल सीट में फाइल थोड़ी अटैच कर देंगे, हालांकि इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड, तो यहाँ पे एज एक्सेल फाइल यहाँ देखिए डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, एक्सेल फाइल, ये एक्सेल फाइल से डाउनलोड कर दिया, और जो फीचर्स मैंने यहाँ पे लगाए थे वो फीचर्स यहाँ भी आपको दिखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं भेजना है तो मैं डाउनलोड क्यों करूँ? आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हैं, या गूगल शीट के अंदर में यहाँ शेयरिंग का ऑप्शन है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि किसी को भेजना है मुझे, तो अगर मान लीजिए कि मैं भेज देता हूँ ACTI, इमेज इमेज अपने को भेज देता हूँ। अब इसमें ऑप्शन आता है कि आप क्या एक्सेस देना चाहते हैं, व्यूअर, मतलब कि जस्ट वो मेरे डेटा को व्यू करेगा, और किसी तरह का चेंजिंग और किसी तरह की चीजें इसमें नहीं कर सकता है। कमेंटेटर मतलब जस्ट इस पे वो कमेंट करेगा, फिर भी चेंज नहीं करेगा।
वो एक रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं देखूंगा, मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको चेंज करूंगा। देन आता है एडिटर, मतलब कि फुल एक्सेस, जो मैं कर सकता हूँ वो सामने वाला बंदा भी कर सकता है। वो चूज कीजिए और यहाँ पे आप कीजिए। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, सेंड करेंगे डायरेक्ट उसको मेल चला जाए, या फिर यहाँ से लिंक भी कॉपी कर सकते हैं, उसको लिंक भी भेज सकते हैं और वो लिंक को भी ओपन कर सकता है। देखिए, ठीक है। और यहाँ तक कि आप ये कर सकते हो कि पब्लिकली मेरा हर कोई फाइल ओपन करे, तो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कर दीजिए एनीवन विद दिस लिंक्स, दिख रहा है। अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया कि कोई भी बंदा मेरे इस लिंक से मेरे फाइल को देख सकता है, चेंज कर सकता है, एनीथिंग कर सकता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे कॉपी लिंक बना के मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, जो हमारी जो बैच ग्रुप है उसमें। अब आप लोग जो है इस फाइल को आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल शीट में ही होता है। तो दो चीज आपने सीखा, एक तो आपने सीखा एक्सेल फाइल के अंदर किस तरह से डेटा को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से डेटा को टाइप करते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, किस तरीके से हम डॉलर साइन का बिहेव रखते हैं। और सेम हमने गूगल शीट को यूज किया कि गूगल शीट कैसे यूज करना शुरू करेंगे, ड्राइव में फोल्डर कैसे बनाएंगे, फाइल कैसे बनाएंगे, फाइल को सेव कैसे करेंगे, और उसके बाद इसी तरह के फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला सिलेक्शन जो एक्सेल में करते हैं वही यहाँ पे हम करेंगे, और एक फॉर्मेट बना के मैंने आपको दिखाया। देन हम उस फाइल को डाउनलोड कैसे करेंगे और शेयर कैसे करेंगे। डाउनलोड होगा तो एक्सेल में एक्सेल की तरह होगा या कुछ और तरह होगा, इसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। इतना समझ में आ गया? यस यस सर। तो इस